एंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम था भारत प्यारा देश हमारा, जिसमें हम एक स्टेट को कवर कर चुके थे, अरुणाचल प्रदेश। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। और मैं एक बात और कहूँगी कि आप अगर वीडियो देखें तो साथ के साथ अपने हाथों से उसे लिख के नोट डाउन करके रखें अपने पास। एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अति महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का जो स्टेट रहेगा वो रहेगा हमारा केरल। तो चलिए बिना देरी करे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। इसका जो यहाँ पे देखिए, केरल में वायुसेना का दक्षिणी कमांड का हेडक्वार्टर भी स्थित है। और थर्ड पॉइंट पे जो मैंने लिखा है, इसे 5 स्टार दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो ये है केरल राज्य में। मसालों का शहर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसालों का शहर किस राज्य को कहते हैं? तो वो भी हम केरल राज्य को कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। नारियल केंद्रीय अनुसंधान, ये कहाँ पे है? कसारगोड यानी कांसापुर में है। नारियल का जो पेड़ है वो एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसे आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। केरल के जो लोग हैं वो केले के पत्ते पर अधिकतर खाना खाते हैं। इसका कारण आप आगे चल के जानेंगे। कोझिकोड और एर्नाकुलम, ये क्या है? जुड़वा शहर हैं। कोझिकोड का जो पुराना नाम है वो है कालीकट, जहाँ पे 1498 में वास्को डिगामा पुर्तगाल से आया था। वेम्बनाड झील, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम कयाल झील के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश की सबसे लंबी झील कहाँ और कितनी लंबी है? इसकी लंबाई है 96.5 किलोमीटर और ये भारत देश की सबसे लंबी झील है जो केरल राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला जो मंदिर है आपने न्यूज़ में बहुत देखा होगा, ये केरल में स्थित है। और यहीं पर मकर संक्रांति के दिन ओणम नाम का जो त्यौहार है वो यहाँ पे संपन्न कराया जाता है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का जाना बैन यानी प्रतिबंध है। इसका जो निर्माण है वो भगवान यदुअप्पा ने करवाया था। यहाँ मैं गलती से लिखना भूल गई हूँ, तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, भगवान यदुअप्पा ने इसका निर्माण कराया था। त्रिवेंद्रम, ये त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम है। केरल में ही काजू का मैक्सिमम उत्पादन होता है। अगर पूछा जाए कि पेरियार नदी कहाँ पर बहती है, तो पेरियार नदी केरल की मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है। केरल में हाथी की पूजा सर्वाधिक होती है। इसे भी मैं आगे चल के ही बताऊंगी कारण इसका। चलिए अब हम देखते हैं कि जो केरल राज्य है वो कब हमारा राज्य बना था। 1 नवंबर 1956 को। इसमें जो जिलों की संख्या है वो है 14, यानी केरल राज्य में टोटल जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो हैं 14। यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनरई विजयन है। केरल में हाई कोर्ट अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पर स्थित है, तो कोच्चि में। केरल का हाई कोर्ट कहाँ है? कोच्चि में। यहाँ पर विधानसभा की सीट है, कितनी है? 144। लोकसभा की सीटों की बात करें 20 हैं और राज्यसभा की सीटें 9। मैंने छोटे से छोटा और बड़े से बड़े पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन किया है। सो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पूरी देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जो जनसंख्या है वो 3.3 करोड़, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर केरल के घनत्व की बात करें तो यहाँ पे 860 प्रति किलोमीटर यहाँ का घनत्व है, जो कि अपने आप में सर्वाधिक है। राजकीय पशु, मैंने ये क्वेश्चन लिखा था वहाँ पे पीछे, आपने देखा कि केरल में सर्वाधिक हाथी की पूजा होती है। उसका कारण मैंने बोला आगे चल के बताऊंगी। तो इसका मेन कारण ये है कि केरल जो राज्य है वहाँ का अगर राजकीय पशु पूछेंगे तो वो है हाथी, इसीलिए हाथी की सर्वाधिक पूजा की जाती है। राजकीय पक्षी की बात करें, ग्रेट हॉर्नबिल। राजकीय पेड़,
राजकीय पेड़ क्या है केरल राज्य का? कोकोनट ट्री। यही कारण है कि यहाँ के जो लोग हैं वो केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। अब हम नदियों की बात करते हैं। तो केरल में 44 नदियाँ बहती हैं, जिनमें से 41 पश्चिम की ओर बहती हैं और 3 पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। पेरियार नदी कहाँ पर बहती है? मैंने क्वेश्चन बताया था, केरल राज्य में। यहाँ की अगर लिटरेसी रेट की बात करें यानी साक्षरता दर की, तो ये भारत में सर्वाधिक है, जिसका परसेंटेज है 94%, जो कि अपने आप में सर्वाधिक है। अगर यहाँ का लिंगानुपात देखें यानी सेक्स रेशियो, तो ये भी सर्वाधिक है, यानी 1024 महिलाओं की संख्या है 1000 पुरुषों पर, जो कि देश का नंबर 1 स्टेट है लिंगानुपात में। केरल देश का प्रथम डिजिटल अगर स्टेट पूछा जाएगा तो वो भी केरल राज्य है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा है कि भारत का विश्व में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। हमारे भारत का कौन सा स्थान है? 4th, जिसमें से 91% से ज़्यादा केरल में ही उत्पादन होता है। किसका? प्राकृतिक रबड़ का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको बन रहे हैं कि विश्व में भारत का प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो 4th है, और केरल में जो उत्पादन है प्राकृतिक रबड़ का वो भी 90% से ज़्यादा उत्पादन सिर्फ केरल राज्य करता है। तो बन रहे हैं ना 2 क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देखें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केरल राज्य में जो अखबार प्रकाशित होता है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 9 भाषाओं में प्रकाशित होता है। तो है ना अजीब बात। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम केरल की त्योहारों की बात कर लेते हैं। केरल में जो त्यौहार हैं वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले लिखा है मैंने ओणम, जो कि मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के दिन संपन्न कराया जाता है। त्रिशूरपुरम ये भी केरल राज्य का त्यौहार है। विशु है, थय्यम है और मकर विलक्कू। यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिए कि मकर विलक्कू जो उत्सव है केरल का, वो एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए अब हम यहाँ पे डांस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के केरल में 2 कथकली और मोहिनीअट्टम जो कि क्लासिकल डांस है, और थय्यम और जो थुलाएँ हैं वो हमारे फोक डांस हैं। देखिए मैंने स्टार लगाया है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप भी उस पर मैं बताती चल रही हूँ, आप स्टार लगा लीजिए। कथकली और मोहिनीअट्टम ये क्या है? केरल में 2 क्लासिकल डांस है, और थय्यम और थुलाई ये फोक डांस है यानी लोक नृत्य हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क है, सबसे पहले मैंने लिखा है पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट नेशनल पार्क, एर्नाकुलम नेशनल पार्क और अन्नामुडी नेशनल पार्क। ये मैंने वही नोट डाउन किए हैं जो इम्पोर्टेंट है, यानी अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। चलिए अब हम देखते हैं जीआई टैग। तो केरल में 5 कृषि उत्पाद को यानी जीआई टैग मिले हैं, जिसमें से मैंने 3 को यहाँ पे लिखा है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। अट्टूकोम्बू अवारा, ये वहाँ की भाषा है, इसे हम बीन्स के नाम से जानते हैं। दूसरा जो जीआई टैग मिला है वो है ओनाटू कारा एलू, जिसे हम तिल कहते हैं। और अट्टापड़ी थुवारा, ये लाल चना है। 2 और हैं, मैंने यहाँ पे 3 नोट डाउन किए हैं। तो ये जीआई टैग हैं जिन्हें केरल के उत्पाद को मिला हुआ है। ये कृषि उत्पाद हैं। चलिए अब मैंने कुछ नोट डाउन करके लिखा है। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें मैंने इस तरीक़ा से लिखा है 1 लाइनर। तो इन्हें भी हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है पवित्र हंसों का शहर किसे कहते हैं? त्रिवेंद्रम को। सिटी ऑफ द सीक्रेट गीस, जैसे मैंने बताया था त्रिवेंद्रम क्या है? तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम है, यानी ओल्ड नेम ऑफ तिरुवनंतपुरम। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है कि वैज्ञानिक लोग कहते हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो ये कहते हैं ईश्वर का अपना निवास स्थान किस राज्य को कहा जाता है? वो कहा जाता है केरल राज्य को। है ना अच्छा क्वेश्चन। चलिए तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम यहाँ पे। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट बेबी फ्रेंडली स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? केरल को।
अरब सागर की रानी। एग्जामिनर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा ही जाता है कि अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि को। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि को। एक क्वेश्चन याद करिए, मैंने बताया था कि केरल का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? कोच्चि में। तो 2 क्वेश्चन याद हो गए कोच्चि से। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि को। और केरल का हाई कोर्ट पूछा जाएगा कहाँ पर स्थित है? कोच्चि में। 4th पॉइंट मैंने लिखा है कि केरल की सांस्कृतिक राजधानी किसे जाना जाता है? त्रिशूर को। पीटी उषा, जिन्हें हम उड़न परी या पयोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, उनका भी जन्म स्थल कहाँ है? केरल में। वर्गीज कुरियन, आपने बहुत क्वेश्चन सुना होगा। वर्गीज कुरियन, जिन्हें सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है, इनकी भी जन्मस्थली कहाँ है? केरल। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट स्टेट केरल। मैंने केरल का एक एक फैक्ट यहाँ पे लिखा है और आपको समझाने का प्रयास किया है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।